दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इकिगाई बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का नाम भी दोस्तों इकिगाई ही है, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि जवान रहने की कला जबकि आप बूढ़े हो रहे हैं। तो ये इकिगाई का चैप्टर 1 है, बुक का चैप्टर 1 है। इस बुक का नाम भी इकिगाई है और इस चैप्टर का नाम भी इकिगाई है। दोस्तों इकिगाई का जो कॉन्सेप्ट है वो जापान में बनाया गया था और जापानीज लोग जो हैं, आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग जापान में हैं। और सिर्फ वो लोग 100 साल से ऊपर नहीं जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग जापान में ही हैं। और वो क्यों हो सके? वो सिर्फ इसी इकिगाई के कॉन्सेप्ट की वजह से हो सके, जिसको कि हम इस बुक के सारे चैप्टर्स में समझेंगे। अभी हम पहले चैप्टर में समझते हैं कि इकिगाई का कॉन्सेप्ट क्या है। इकिगाई ये बोलता है कि आपको जिंदगी में कोई ऐसा पर्पज फाइंड आउट कर लेना है जिसको आप जिंदगी भर पर मरते दम तक जिसके लिए आप काम कर सको, वही पर्पज आपका इकिगाई होता है। और इकिगाई जनरली वो पर्पज बनता है जिसको आप प्यार भी करते हो, आनंद आता है जिस काम को करने में आपको, और उस काम में आप अच्छे भी हो और उस काम से आप पैसे भी कमा सकते हो और उस काम से आप कुछ समाज का भला भी कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी इकिगाई में, क्योंकि सिर्फ अगर आप उसमें आनंद की प्राप्ति करते हो, आप उससे में अच्छे नहीं हो उस काम में और आप पैसे नहीं कमा सकते, तो आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे उस काम को। क्योंकि एक समाज की रियलिटी है कि इस समाज में अगर हमें जीना है तो पैसे की जरूरत पड़ती ही है। तो आपको ऐसा काम चूज करना है। आपको पता है जापान में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों ने एक चीज डिसाइड की है कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे, मरते दम तक वो काम करते रहते हैं जिसको कि वो अपनी इकिगाई बोलते हैं। और हम सब दुनिया में दोस्तों आए हैं ना, तो भगवान ने हमारे लिए एक पर्पस बनाया है। उस पर्पस को आपको फाइंड आउट करना है, वो पर्पस पैदा नहीं करना है, पर्पस पहले से है, बस आपको ढूंढना है। और मैंने दोस्तों ऑब्जर्व किया है 35-40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आदमी उस पर्पस को ढूंढ ही लेता है कि वो जिंदगी से क्या चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता है समाज की बेड़ियों को तोड़ के उस काम को परस्यू करने के लिए आगे। दोस्तों अगर आपने अपने इकिगाई को फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो आप खुश रहना शुरू कर दोगे। और जब आदमी खुश रहता है तो वह आदमी लंबा जीना चाहता है, लंबा जीता भी है। क्योंकि जब आदमी खुश है तो वो दुनिया में लंबे समय तक रहना चाहेगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखेगा। आप अपने आसपास लोगों को देख लो, बहुत से लोग जीवन से दुखी हैं। वो खुश रहने के लिए दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी मरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई दुनिया में आ गए हैं तो किस लिए जीना पड़ेगा, लेकिन वो लंबा नहीं जीना चाहते, वो जीवन से मुक्ति चाहते हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं समाज में। क्यों? क्योंकि वो लंबा जीना नहीं चाहते। तो लंबा जीने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए लाइफ में एक पर्पस ढूंढना जरूरी है, जिसी को इकिगाई बोलते हैं जापानी लोग। और वो पर्पस दोस्तों जिस दिन आपको मिल गया ना, आपको दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। अगर आपको कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल रहा है ना, आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप दारू नहीं पी रहे हो, आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आप अकेले हो, तब भी आप खुश रहोगे अगर आपका पर्पस आपके साथ में है। आपको दुनिया में अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पर्पस के नाम कर दी। किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया हेलमेट ना पहनने की वजह से बाइक पे, वो पूरी दुनिया में हेलमेट बांट रहा है। किसी के यहाँ खून की कमी से कोई मर गया, वो पूरे लोगों के लिए ब्लड बैंक का इंतजाम कर रहा है। ऐसे लोगों को जीने का एक पर्पस मिल जाता है, जिंदगी का मजा आता है, वो लंबे से लंबे समय तक जीना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो अभी आपको आचार्य प्रशांत जी मिलेंगे, उनको भी जीवन का पर्पस मिल गया है कि मुझे इसलिए जीना है, मुझे समाज में जागरूकता लानी है, तो वो उस पर्पस के लिए जी रहे हैं। तो लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है, यही इकिगाई का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों जापान में बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जहां पे 100 साल से ऊपर जाने से उम्र से ज्यादा लोग जीने वाले हैं, और उनमें से ओकिनावा आइलैंड सबसे ऊपर है, जहां पे सबसे ज्यादा सैनिटेरियन पाए जाते हैं। सैनिटेरियन मतलब जो 100 साल से ऊपर जी चुके हों। और जापानीज लोग यही कहते हैं कि भाई हमें रिटायर नहीं होना है, क्योंकि वो काम ही ऐसा चूज करते हैं कि जिसको वो मरते दम तक कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप किसी जॉब में हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मजा तब आएगा जब 60 साल के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मतलब आप अपनी इकिगाई के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। वो जॉब आपकी इकिगाई नहीं है, आप गलत जॉब में हैं। इवन आप बिजनेस भी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि चलो कुछ सालों बाद मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, फिर मैं इस बिजनेस से मुक्ति पाऊंगा, मेरा लड़का झेले, इसका मतलब वो बिजनेस आपकी इकिगाई नहीं है, आप गलत काम में हैं। आप ऐसे काम में अगर हैं कि आपका रिटायरमेंट होने का मन कर रहा है, तो फिर आप अपने इकिगाई को नहीं प्राप्त कर सके हैं। और मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं, अगर आप अपना काम भी अलग रखो, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस काम के साथ बना लो जिसको कि आप काम करना छोड़ने के बाद केवल उस पर्पस के लिए जी सको, तब भी आप लंबा जियोगे, 100 साल तक जियोगे, खुश होकर जियोगे। और ये इसको आजमा के देख लेना दोस्तों, जब आदमी किसी पर्पस के लिए जीता है ना, जब उसके लिए वही सब कुछ होता है, उसके खून में वो पर्पस दौड़ने लगता है, तो उसे लाइफ में कुछ नहीं दिखाई देता। किसने मुझे गाली दी, किसने मुझे क्या बोला, किसने मुझे झापड़ मारा, कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा देखिए दोस्तों, जापान में 2 कॉन्सेप्ट और चलते हैं जिसकी वजह से माना जाता है कि वो लोग बहुत लंबा जीते हैं और खुशहाल जीते हैं और हेल्दी जीते हैं। एक तो वो लोग खाते बहुत आराम से हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं है ठूस ठूस के खाना है, जितनी भूख लग रही है उससे भी 2 रोटी ज़्यादा खानी है। हमारे यहाँ तो प्यार ही ऐसे दिखाते हैं, लीजिए अभी आपने 5 पूड़ी ली है, 2 पूड़ी और लो, इसी से ठूसो, प्यार ऐसे दिखाते हैं। पर ये प्यार नहीं है दोस्तों। हमेशा जापानीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जितनी भूख है उससे 80%
ही आपको खाना चाहिए। मतलब कि जब हल्का हल्का लगने लगे ना कि भाई अब पेट भरने वाला है बस, तो वहीं पर रुक जाइए। इससे आप लंबा जियोगे, हेल्दी भी रहोगे और स्वस्थ जिंदगी बिताओगे, 100 साल से ऊपर जियोगे। और देखिए जापानी लोग इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बर्तनों में खाया जाता है। आप जाओगे ना, बड़ा आश्चर्य होगा, इतनी छोटी 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 कटोरियाँ, पर वो ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए आपको चावल खाने हैं, दाल चावल, आप इतने बड़े थाल में ले लोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन वहीं आप छोटी छोटी 5 कटोरियों में ले लो ना तो आपको लगेगा 5 कटोरी में खा गया दाल चावल, जबकि आपने खाए थोड़े से। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आजमाना ना आजमाना आपके ऊपर है। इस ट्रिक की ज़रूरत है आपको तो आजमा लो, अगर बिना इस ट्रिक के ही आप 80% खा सकते हो भूख का, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से स्वस्थ और लंबा जीवन जिताओगे। ये जापानी लोगों ने अपने टेस्ट करके देखा है और वहाँ 100 साल से ऊपर जीने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। दूसरी चीज़ जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं कि एक दूसरे की एक कम्युनिटी बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, अपना मान के मिलते हैं एक दूसरे से। देखिए दोस्तों, मैं आपकी बात समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ लाइफ में ऐसा क्या हो गया है कि लोगों से इतने दुख मिले हैं कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप आइसोलेट होकर जिएंगे ना तो आप बहुत ही लंबा नहीं जी पाएंगे, ना आप खुश जीवन व्यतीत कर पाएंगे, ना आप लंबा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, मैं मानता हूँ लोगों से दुख भी बहुत मिलता है, पर यही तो आर्ट आपको सीखनी है, यही तो मास्टर होना है इसी कला का। तो आपको लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, देखिए थोड़ा आपको अपना बचाव भी करना है लोगों से, ना उनका शोषण करना है, ना अपना शोषण होने देना है, लेकिन संबंधों को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि उसी से आपको जीवन जीने के मज़ा आता है। लगता है आपको कि हाँ, आपका कुछ उद्देश्य है, आपकी लोग केयर करते हैं, आपको अच्छा फील होता है कि आपको जीने का मन करता है कि समाज में लोग मुझे केयर करते हैं, अपना समझते हैं। और मुझे पता है वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। लेकिन अगर आप आइसोलेट हो जाओगे ना तो आपके अंदर बहुत ही कम इच्छा रह जाएगी जीने की, क्योंकि फिर आपकी कोई केयर नहीं कर रहा है। भले ही वो केयर पूरी तरीके से सेल्फलेस ना हो, लेकिन वो केयर हमें चाहिए, एक अपनापन चाहिए जो समाज दिखाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में इकिगाई के बुक में यही बताया गया है। अब हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। ओके दोस्तों, बाय।